मुझे यकीन नहीं आ रहा था इस बात का कि ये वाकई सच है या वो मजाक कर रहे हैं, पर मुझे यकीन करना पड़ा उस बात पर, क्योंकि मैंने तो हकीकतन इस बात पर अपने शौहर और दीवर को परेशान देखा था। मैं बेबसी से खामोश हो गई क्योंकि मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। हर बार यही नतीजा निकलता था, पर क्यों? मुझे इस बात ने इस बार संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया था, और मैं इस वक्त वाकई गहरी सोच में गम हो चुकी थी कि क्या करना है अब। जब मेरे शौहर ने मुझे शहद का मारा और कहा, कहाँ कम हो गई तुम, मेरी बात सुनकर अब क्या करना है उसका क्या हल निकाले। उनकी बात पर मैं होश में आई और परेशानी से उनके चेहरे को देखती रही। मैंने उनसे कहा कि मुझे दीवर की परेशानी हो रही है, उस पर क्या गुजर रही होगी उस बात की वजह से। उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं था ना। असल बात ये थी कि मीर सिर्फ एक ही दीवर था। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी सास को फौत हुए 3 साल हो चुके थे। मेरी कोई नंद नहीं थी। उस वजह से घर की सारी ज़िम्मेदारी और दीवर की भी देखभाल मेरे ज़िम्मे थी, और मैं अपनी पूरे हक और सच्चाई के साथ खुश इसलूबी से इस ज़िम्मेदारी को पूरा कर रही थी। अब मेरे दीवर की शादी की उम्र हो गई थी, पर मसला ये हो रहा था कि दीवर का जहां रिश्ता करते अगले दिन ही इनकार हो जाता, क्योंकि एक तो मेरे दीवर को कम सुनाई देता था, उसको कानों में मसला था। इस वजह से अब जहां मैंने इस बार रिश्ता तय किया था, वहां से भी अगले दिन ही जब इन लोगों को मालूम हुआ दीवर को कानों का मसला है, कम सुनाई देता है, क्योंकि मैंने जरा इस बात को छिपा रखा था इस बार, क्योंकि जहां भी रिश्ता करने जाते अगर ये बात बताते थे तो फौरन इनकार हो जाता था। ये बात मेरे शौहर ने मुझसे छिपाई थी, जबकि दीवर को बतार भी थी। इसी बात की परेशानी इन दोनों की थी, और मुझे इस परेशानी से बचाने के लिए वो लोग ये बात मुझ छिपा रहे थे।